ठीक है बेटे, तो हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। रेशनल नंबर आपको 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है। तो ये बहुत बेसिक है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हम लोग कवर अप करेंगे और अभी ही हम लोग तीनों क्लास का कवर अप करेंगे, क्योंकि पर्पस अपना है नॉट ओनली फॉर क्लास। आपका पर्पस है यहाँ NTSC भी क्वालिफाई करना है, कोशिश उसकी भी तैयारी हम लोग उसी पर मेन फोकस रखते हैं। तो क्या है रेशनल नंबर, नाम से क्या क्लियर हो रहा है? रेशियो। रेशियो मीन्स किसी नंबर का रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो वो नंबर किस तरह का रहेगा? आपका इंटीजर नंबर का रेशियो किस तरह का रहेगा? इंटीजर नंबर का रेशियो। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। किस नंबर का रेशियो रहेगा? इंटीजर नंबर का रेशियो रहेगा। इंटीजर नंबर मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 डैश डैश 0 -1 -2 -3 लाइक दैट। तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे अब हम लोग? इंटीजर का तो रेशियो हो गया, और वी कैन से दैट रेशियो को और क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन भी बोलते हैं। रेशियो बोले, फ्रैक्शन बोले, सारे ऑलमोस्ट सारे टर्म सेम ही हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज, क्योंकि बिफोर 7 आप फ्रैक्शन के टर्म में ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़े हो। रेशियो टर्म्स अब धीरे धीरे आप सुनना चालू किए होंगे। तो रेशियो अलग टर्म नहीं है क्या? जो फ्रैक्शन आप पढ़ते हो 6/7 2/3 लाइक दैट, उसी चीज़ को अब इस फ्रैक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं? रेशियो। नाम सेम है, सिर्फ क्या फ्रैक्शन जगह रेशियो टर्म आ गया है। अब आपकी फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा कहा 2.3 डिवाइडेड बाई 3 तो एक तो हो गया डेसिमल नंबर और एक क्या हो गया? आपका इंटीजर नंबर। तो कोई कहेगा सर ये तो रेशनल नंबर होगा नहीं, लेकिन इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। क्या करेंगे? डेसिमल को हटा देंगे, 10 से डिवाइड करके क्या हो गया आपका नंबर? 23/30। और 23 और 30 क्या हो गया? आपका इंटीजर नंबर हो गया। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। लेटर ऑन हम देखेंगे कि जैसे √3/2, √3 जो है रेशनल नंबर नहीं है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ी देर के बाद। किसको रेशनल नंबर बोलेंगे डिवीजन टेक्निक से, किसको इनरेशनल नंबर बोलेंगे। ये क्लास 9th में, लेकिन इसमें IT फाउंडेशन वाला में आपको अभी ही सारा इंक्लूड किए हुए है। अभी ही आपको सारा इंक्लूड किए, जो 9th का भी पढ़ना डिवीजन मेथड, उसको अभी ये डिस्क्राइब किए हुए है। तो ठीक है, अच्छा, तो पहला तो हो गया मेरा भाई नंबर का रेशियो किस तरह का होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और क्या ध्यान देने की बात है? जैसे हम लोग बोलते हैं बुक्स में दिया रहता है P/Q के फॉर्म में। यदि कोई रेशियो P/Q के फॉर्म में है, वेयर P and Q are integer, where P and Q are integer, where P and Q are integer, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Q not equal to 0, Q not equal to 0, ये भी ध्यान देना है। Q not equal to 0 मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड? यदि कोई नंबर है, इसको 0 से यदि डिवाइड करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, गिव्स ए लार्ज नंबर। यदि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू होगा बहुत लार्ज होगा पेशेंट का, और वेरी लार्ज वैल्यू को मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। वेरी लार्ज वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? 7/0 गिव्स यू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। अभी के लेवल में आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट बेटे? तो ये तो फंडा पहले क्लियर हो भाई। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में रहता है। P/Q करने में एक रेशियो है, वेयर P and Q आर इंटीजर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, Q नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 रखते तब क्या होगा भाई? नंबर डिफाइंड नहीं होता है, नंबर डिफाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। कोई भी अब जैसे क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछेंगे इसमें अभी तक में, ऑल इंटीजर नंबर्स ऑल्सो राइट डाउन इन योर कॉपी।
जैसे पहला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि ऑल क्वेश्चन पूछेगा ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर स्टेटमेंट दिया रहेगा। क्या सारे इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होंगे? बोलो बेटे, सारे इंटीजर नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे मान क्यों 2 जैसे फॉर एग्जांपल है, तो 2/1 रेशनल नंबर हो गया। -4/1 ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल इंटीजर, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, सेम चीज, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या देता है कि डेसिमल नंबर कैन बी रिटेन एज ए p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं डेसिमल नंबर को। जैसे मान लो 0.2 को क्या हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या करेंगे, डेसिमल हटा दिए, डिवाइडेड बाय 10 करके, यस वी कैन राइट 2/10 को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस, ऑल फ्रैक्शंस आर इंटीजर, यस, डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। एग्जांपल आपसे पूछता है, कोई भी आप दे सकते हो, 0.45 डिवाइडेड बाय 100 कर दिए, ये क्या दिया, रेशनल नंबर्स, राइट बेटे। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछेंगे। घर पे जाके इस वीडियो जो अपलोड है वहां से भी देखकर घर पे जाकर उसको रिवाइज करना है और उसको राइट डाउन करके उसको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्या पूछता है, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, पहले तो इक्विवेलेंट टर्म को समझो क्या होता है। जैसे आपसे पूछते हैं 2 का इक्विवेलेंट बताइए, क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 4, क्या है 2 का इक्विवेलेंट हो गया। 2 × 3 8 इक्विवेलेंट हो गया। हम कर क्या रहे हैं, ये 4 8 12 16 ये सब क्या है, मल्टीपल ही है, उसी को इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अब रेशनल टर्म में इसी चीज को यूज करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई रेशनल नंबर आपको दिया रहे, कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट। जैसे मानो 2/3 दे दिया रेशनल नंबर, यहाँ पर 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, रेशियो इंटीजर का है, दैट्स वी कैन से रेशनल नंबर। अब आपसे कहता है कि इसका इक्विवेलेंट लिखिए, हाउ कैन राइट, किसी भी नंबर से सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, रेशियो तो सेम ही रहेगा। किसी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, रेशियो सेम, व्हाट यू आर गेटिंग इक्विवेलेंट 4/6 इक्विवेलेंट नंबर दे दिया। तो सेकेंड चीज के क्वेश्चन क्या पूछता है, कोई भी दिया रहेगा रेशनल नंबर, कहेगा उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, ये भी टर्म आप लोग सुने होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स व्हाट यू कैन से शॉर्ट करना उसको, हाँ, उससे छोटा नहीं हो सकता, यानी जो रेशियो जो होगा उससे छोटा नहीं हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 4/12, ठीक है, कहता क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 4 और 12 कैसा है, दोनों इंटीजर नंबर, वी कैन से रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखिए। हाउ कैन राइट, देखते हैं क्या, 4 1 3 1/3। कैसे समझें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी समझना जरूरी, रखने से तो कोई फायदा है नहीं। हाउ कैन अंडरस्टैंड दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा वो दोनों नंबर क्या रहेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 फैक्टर हो सकता है।
नंबर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर, जैसे 2 है, इसके क्या होंगे, दो ही फैक्टर, 1 और 2। 3 है, प्राइम नंबर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 3। 4 क्या देखो, 1 2 4, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी होगा तो दोनों नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड नंबर, स्टैंडर्ड नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ध्यान देना होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तभी हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तभी हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कोई भी रेशनल नंबर कहेगा कि राइट डाउन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म पहचानने का एक ही उपाय है, जो हम नंबर को कट करने के बाद देख लेंगे कि दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर है, देन वी कैन से दैट नंबर इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह से इंटीजर नंबर का हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, उसी तरह से रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसको भी समझेंगे। जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2/3, ठीक है। अब इसको कहता है नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कीजिए। इंटीजर नंबर का तो इजीली हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है, 0 1 -2 वो सब तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखो नंबर किस तरह का, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, सर ये इम्प्रॉपर है। हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू लेस देन 1, तो किस तरह का नंबर होगा, लेस देन 1 होने पर, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, सर इम्प्रॉपर। ओके, प्रॉपर के लिए 1 से ज्यादा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसका वैल्यू कहाँ लाइज करेगा, 0 से 1 के बीच में, पहला फंडा। यदि इम्प्रॉपर नंबर रहेगा जिसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, उसके वो नंबर लाइंस पे कहाँ लाइज करेगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। इट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा मेरा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, पहला कॉन्सेप्ट। अब 2/3 को रिप्रेजेंट करना कैसे, ध्यान से समझो इसको। डिनोमिनेटर में क्या है, 3, डिनोमिनेटर में क्या है, 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब उसमें भी ध्यान देना है कि ये जो डिवीजन में जब डॉट डालेंगे, डिनोमिनेटर से एक कम, डिनोमिनेटर से एक कम, 1 2। अब देखो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, एक पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट से हो गए। अब क्या दे रहा है, तो डिनोमिनेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर पर फोकस करना है, क्या है, 2 दिया हुआ है, क्या देखेंगे, 1 2 काउंट करेंगे 0 के बाद, 1 2, तो ये क्या दिया, इसको एरो मार्क कर दिए, 2/3। तो ये इम्प्रॉपर नंबर रहेंगे जिसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो इस तरह से नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। यदि प्रॉपर नंबर रहे, जैसे ग्रेटर देन 1, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5/3। अब इसको नंबर लाइंस पे हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मिक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करना होगा, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हाउ कैन रिप्रेजेंट 1 और 3, 2/3, ठीक है बेटे, इट्स ओके। हाँ, अब यार इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 2/3 लिख सकते हैं मिक्स नंबर को, ओके। अब आप इससे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये 5/3 का वैल्यू किसके, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस यानी 1 से ज्यादा और 2 से कम, 1 से ज्यादा और 2 से कम 5/3 के वैल्यू लाइज करेगा। अब रिप्रेजेंटेशन इसका आसान हो गया, ये देखो नंबर लाइंस पे इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो पहले तो 1 तक पहुंच गया। अब क्या करना है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, सेम टेक्निक, यानी 2/3 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। डिनोमिनेटर में कितना है, 3, तो एक कम डॉट डालेंगे, ये एक कम डॉट डाल दिए, और
2 न्यूमरेटर में 2 है तो 1 और 2, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया 2/3 और ये डिस्टेंस 1, तो फाइनली ये क्या दे दिया डिस्टेंस 5/3। इस तरह से हम प्रॉपर नंबर हो या इम्प्रॉपर नंबर, वो भी क्या है एक रेशनल नंबर ही तो है जो पढ़े गए थे पहले। इम्प्रॉपर का वैल्यू लेस देन 1, प्रॉपर का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से नंबर लाइंस पे हम लोग रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इसमें कंपेयर करना, जो रेशनल नंबर दिया रहता है उसको कंपेयर करना। तो आप पहले से ये सारे टेक्निक जानते हो ऑलरेडी। कंपेयर करने का डिनोमिनेटर को सेम करना, पहला फंडा यही रहता है, या तो एलसीएम से सेम करें या किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे आपको एग्जांपल जैसे दिया हुआ हो, जैसे 3/4 और 1/2। अब ये कहता है इसको कंपेयर करना है रेशियो को। ये रेशनल नंबर है, दोनों इंटीजर नंबर है। करना क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो ये तो 4 है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना आ गया 1/4 और ये 3/4। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं 3 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1/4। फाइनली वी कैन से 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। तो किसी भी नंबर को कंपेयर करने के लिए रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को भी और फ्रैक्शन आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो वो हाँ सर वहाँ पे 1/2 नहीं 2/2 होगा। एक मिनट 2, हाँ सॉरी राइट, 2 भी होगा तभी 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है बेटे, तभी बड़ा हो गया 3 ग्रेटर देन 2। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, जब कंपेयर करना है तो उसमें क्या ध्यान देना, हम लोग को डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का 2 टेक्निक, या किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और या एलसीएम ले लीजिए, इक्विवेलेंट जैसे निकालते हैं। दोनों टेक्निक में से जो सुटेबल रहेगा उसको हम लोग यूज करके इस तरह से रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ उसके बीच में रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/5 के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इंसर्ट करने का क्या उपाय है। जैसे आपको कभी कहता है 1/2 और 1/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस अपनाएंगे 5, 10 या कभी 20 भी पूछता है, कैसे वो टेक्निक को फॉलो करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे कहता है 5 रेशनल नंबर्स 1/2 और 1/5 के बीच में बताना है। तो क्या करना, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करो भाई, पहला काम, क्योंकि ये 1/2 है 1/5 है। अच्छा, सेम करने में ध्यान क्या देना है, सेम करने में ध्यान क्या देना, देखो हमें क्या करा, 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ तो 1 हो गया, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर और ये इसका दोनों का न्यूमरेटर में जो नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 5 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब फॉर जैसे ये 6 आ गया एक न्यूमरेटर फॉर एग्जांपल, और दूसरा डिनोमिनेटर कम से कम मान लो 12 है फॉर एग्जांपल, तो 7, 8, 9, 10, 5 मिनिमम रहना चाहिए। दोनों के न्यूमरेटर में डिफरेंस मिनिमम 5, जितना पूछता है 5 पूछेगा तो मिनिमम 5, 10 पूछता है तो मिनिमम 10, किसका, रेशियो के न्यूमरेटर में। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है, ठीक है बेटे। यहाँ तो देख रहे हैं क्या 1 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए 10 से 5 5 5 10 हो जाए, नहीं ये इसको यदि 5 से करें तो यहाँ आ जाएगा 5 और उसको 2 करें तो, लेकिन 5 और 2 3 का ही डिफरेंस रहेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। 10 से कर देते हैं, ये 10 ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ भी उसी तरह से कर दो बेटे, 5 × 2 ऊपर 2 लिख सकते हैं।
अच्छा, दोनों के न्यूमरेटर में देखो डिफरेंस कितना है, 10 to 8। मेरा काम हो जाएगा, मुझे 5 चाहिए, ये ध्यान देना है। उस नंबर, इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि न्यूमरेटर में कम से कम 5 का, यदि 5 पूछता है तो 5 पूछता है तो 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 10 पूछेगा तो 10 का डिफरेंस रखेंगे मिनिमम। आप इजीली बता सकते हैं, ये देखो इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10/20, और ये कितना हो गया 2/2, ये गड़बड़ रहा है, ये और बढ़ाओ 4, ये रेशियो 20 चाहिए ना, 4/4 इंटू 4 से कर दो बेटे, ये कितना हो जाएगा, अब 20 हो जाएगा न्यूमरेटर में 4। ठीक है बेटे, राइट है। अभी भी 10 और 4 में डिफरेंस 6 है। अब आराम से लिख सकते हैं कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, चलो 9/20, 5 निकाल दिए। एक क्वेश्चन इस टाइप कराते हैं, रेशनल नंबर्स दिया रहेगा, 2 रेशनल नंबर्स, उसके बीच में नंबर निकालने के लिए आपसे पूछता है। तो क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर को इस तरह से सेम करना है कि न्यूमरेटर के बीच में जितना नंबर पूछेगा मिनिमम डिफरेंस उतना आना चाहिए। 5 पूछता तो 5 आना चाहिए, 10 पूछता तो 10 आना चाहिए, राइट बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 9th में भी पढ़ना है। 9th में कीजिएगा तो स्टार्टिंग यहीं से है, इन स्टार्टिंग आपसे पूछेगा 10, 5, 100 लाइक दैट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है कि डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस मुझे कितना आना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है वो। 7th 8th सारे में ये पूछेगा। उसके बाद बेसिक चीज जो कि आप लोग पहले से जाते हो वो डिस्कस नहीं करेंगे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर का एडिशन, ये सब 5th क्लास ही आप लोग करते हैं, 2/3, 4/5 लाइक दैट, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, 2/3 इंटू 4/5 का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, डिवीजन में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये सब का क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस किसको कहते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। एक टर्म दे दिया गया क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन। दीज आर दी रेशनल नंबर्स के मैथमेटिकल से ऑपरेशन है जो कि पहले से आप लोग करते आ रहे हो। हाँ, अब चलो इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा एडवांस अब पढ़ते हैं, जो कि क्लास 9th में भी है, रेशनल नंबर से ही है। अपना फोकस है 7 to 9 तक कवर अप करना है। NTSC निकालना हो, ओलंपियाड निकालना है, जिस क्लास आप हो उससे ऊपर एक क्लास आपको जाना पड़ेगा। अपना क्लास तो ध्यान देना ही है, प्लस स्टैंडर्ड एक बढ़ा के आपको चलना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो उसमें। अब क्या है, ये चीज़ें एक्चुअल में है 9th में, 10th में भी है, राइट, लेकिन इसमें IIT फाउंडेशन में अभी इंक्लूड कर दिया है। क्या है क्वेश्चंस कि कोई भी रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर जो दिया हुआ है, जैसे मान लो 4/3, अब आपसे क्या पूछता है, इसको डेसिमल फॉर्म में मान लो फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर को हम क्या करने जा रहे हैं, अब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक क्या है, डिवीजन टेक्निक, ठीक है। तो कोई भी नंबर रेशनल है कि नहीं है, डिवीजन टेक्निक से कैसे पता करेंगे, राइट। तो डिस्मल जब भी रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसको डिवीजन कर रहा है, 1 गया 3, 1 आ गया, फिर डिस्मल 1.39, 1 आ गया, फिर 10, 3 क्या आ गया, 3 इस तरह से रिपीट हो रहा। तो डिस्मल रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से करते हैं। एक का नाम क्या है, टर्मिनेटिंग। एक का नाम क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या होगा कि उसका रिमाइंडर जब डिवीजन करने पे 0 आ जाएगा, डिवीजन करने पे जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, चाहे वो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है।
क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डेसिमल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दो डिवीजन कर दिए, एक को टर्मिनेटिंग और एक को नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते समय यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये नंबर आफ्टर डेसिमल ये फिक्स नंबर रहेंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स रहेंगे टर्मिनेटिंग के केस में। जैसे 1/2 फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, 1/2 को डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया, डेसिमल 10 कट गया, डेसिमल के बाद एक नंबर, यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या देखते हैं, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स, फाइनाइट, नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स फाइनाइट। तो डेसिमल नंबर का यदि कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपसे कहता है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यदि रिमाइंडर 0 आ गया, चाहे आपसे इस तरह से पूछ देगा 1.34 किस तरह का डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एक रिपीटिंग भी होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनेटिंग के देखते ही बता दें, डेसिमल नंबर 2 डिजिट फिक्स है, फाइनाइट है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और ये जैसे 1.3333 ये डैश 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 बढ़ते जा रहा है, ये क्या करेंगे, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है, तो दिस नंबर इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जो रिपीट हो रहा है या तो एक नंबर या 1.323232 यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, राइट बेटे। तो एक नंबर रिपीट हो सकता है या 2 नंबर रिपीट हो सकता है या 3 नंबर रिपीट हो सकता है। उस पैटर्न को जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, एक नंबर का रिपीटेशन हो, जैसे इस केस में यहाँ पर 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, राइट। तो ये दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग नंबर, ये भी डेसिमल नंबर ही है। तो डेसिमल नंबर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब आफ्टर डेसिमल फाइनाइट नंबर से रहेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर से रहेंगे। दूसरा रिपीटिंग, रिपीटिंग में क्या है कि 1 डिजिट रिपीट हो सकता है या 2 डिजिट रिपीट हो सकता है या 3 डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, रिपीटेशन वाले को, जैसे 1.333 है तो इसको लिखने का क्या तरीका है, रिपीटेशन, रिपीटिंग डिजिट जो है ना डेसिमल नंबर, जैसे ये है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हाउ कैन राइट, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हाउ कैन राइट, जितना डिजिट रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 1.323232 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 1.32323232, राइट। तो टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0, जैसे 1/2 ले लिया, 1/4 को देखो डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा, 1 को डिवाइड किए 4 से, डेसिमल डाले 2 2 8 2 आ गया, फिर 20 ये 5.25, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जो टर्मिनेटिंग होगा उसमें क्या रहेगा, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स रहेंगे। और दूसरा क्या है, रिपीटिंग, जैसे ये एग्जांपल दिया था 1.33, रिपीटिंग में क्या होगा कि टर्मिनेट ही नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीटिंग हो रहा, राइट। और तीसरा जो है कि ना रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है, ना रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो डेसिमल नंबर ना रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग, ना उसका रिमाइंडर 0 हुआ और ना कोई फिक्स पैटर्न मिल रहा है। जैसे पाई का वैल्यू 3.143 जो भी रहता है, कोई भी नंबर दिया हुआ, मान लो 2 2.32467332, तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है और ना कोई फिक्स पैटर्न है। तो पाई जो होता है, देखो ध्यान देने की बात है, पाई जो हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14, और इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में भी लिखते हैं
लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये फिक्स इसका पैटर्न नहीं है, वैल्यू अलग अलग आते जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनरेशनल नंबर। पाई को रेशनल नंबर, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखें, डेसिमल के बाद डैश डैश, एक तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो जो डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग नहीं हो और कोई फिक्स पैटर्न नहीं दे रहा है, तो उस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी नंबर को क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर आप पढ़े, रेशनल नंबर का उल्टा इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इनरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे √3, √2 का वैल्यू 1.41424 लाइक दैट बढ़ते चला जाएगा, ना टर्मिनेटिंग है, ना कोई फिक्स पैटर्न है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं या क्यूबिक रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर। √5, √7, √11, ये सारे क्या है, इनरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर दो टर्म ऑफ चीज सीखे हम लोग, रेशनल नंबर्स और इनरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम लोग देखे क्या, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। P and Q are the integers, Q not equal to 0। इनरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब ना टर्मिनेट किया और ना रिपीट किया, ना टर्मिनेट किया ना रिपीट किया, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इनरेशनल नंबर। उस नंबर को क्या बोलेंगे, इनरेशनल नंबर। अब देखो मजेदार चीजें क्या आ गया, अब फाइनल समरी आप करते हैं। तो रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर दोनों को यदि हम मिला दिए तब कौन सा नंबर बनेगा, रियल नंबर। आप देखो नंबर सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किए, एक को बोले रेशनल नंबर और दूसरा को इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, where P and Q are integer, and Q not equal to 0। ठीक है बेटे। अब दूसरा क्या है, इनरेशनल नंबर, किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, इनरेशनल नंबर। जैसे √3, √5, √7 सिंपली कर सकते हैं, जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे इनरेशनल नंबर्स हैं। अब इस रेशनल नंबर का फिर फर्दर डिवीजन करें तो क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। फिर उसके बाद होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर, ऑल इंटीजर नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओलंपियाड में पूछते हैं। इधर से ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी से नेचुरल नंबर, ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी से होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट से बी इंटीजर नंबर, बट बॉटम से ऊपर जा सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ऑल होल नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, और इंटीजर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। राइट बेटे। लेकिन ऊपर से टॉप से बॉटम नॉट पॉसिबल, टॉप से बॉटम नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक क्लब हो गया। और दूसरा आपका हो गया इनरेशनल नंबर्स का। दूसरा क्या हो गया, इनरेशनल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग करना मतलब जो ना टर्मिनेट कर सकता है और ना रिपीटिंग नंबर दे सकता है।
रेशनल नंबर में ही हम लोग क्या देखे, दो टर्म डिसिमल नंबर में रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो डिसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर उसका 0। आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो आप क्या करो, डिवीजन टेक्निक तो देखकर रिमाइंडर 0 आएगा तो आप बोलोगे टर्मिनेटिंग है, नहीं आएगा तो क्या नाम से टर्मिनेटिंग। आपसे पूछेगा कि रिपीटिंग नंबर है कि नहीं है, डिवीजन टेक्निक देखेंगे कोई पैटर्न फिक्स रिपीट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, दोनों में से कोई नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब एक क्वेश्चन करके एंड करते हैं हम लोग, जो कि क्लास 9 में भी पढ़ना है और आप ओलंपियाड देते हो तो क्वेश्चन देगा भी इसी क्लास में। जैसे आपको दिया रहेगा, कोई नंबर दिया हुआ है 0.37 डिसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया दिया हुआ है, कोई नंबर है 0.37 और आपसे क्वेश्चन पूछता है रिप्रेजेंट दिस decimal number in form of rational numbers, represent this decimal number in form of rational number। तो ये तो आसानी से आप बता दोगे, decimal हटा के 37/100। लेकिन जब इस तरह का रहे 0.3 दिया हुआ है, अब इसको कहता है कि रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये बार देने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, रिपीटिंग नंबर है, यस सर, रिपीटिंग नंबर है। अब इसको हमको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस स्टेप को ध्यान से समझना है, यह एक कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का लास्ट रहेगा और बेस्ट क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन से ये रहेंगे, सबसे टिपिकल क्वेश्चंस कोई भी कंपटीशन पूछेगा तो यही पूछेगा, 9th का स्टार्टिंग यही है ये। तो ये x दिया हुआ है, ध्यान से समझो, जितना डिजिट रिपीट होता है, जैसे यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से रिपीट करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने से 10 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 क्या हो गया मेरा 10x, एक डिसिमल आगे बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे राइट हैंड साइड में 3.33 इस तरह से आ गया डैश। अच्छा, अब क्या करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन 1 और दिस इज योर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1 तो क्या लिखे, देखो यहाँ पर x लिख दिए, ऊपर देखो ध्यान से 0.3333 डैश। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट किए, यहाँ देखो 0 है, 10 में से x गया 9x, 3 में से 0 गया 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 आता गया। अब क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, ये कट के 1/3। तो इस तरह से रिपीटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/3। 2 डिजिट रहेगा, मान लो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया रहे 0.32 रिपीट हो रहा है, x इक्वल टू मान लो 0.32 दिया हुआ है और इसको कहता है रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है कॉन्सेप्ट, पहले तो इस नंबर को रिपीटिंग फॉर्म में लिखो पैटर्न में, x इक्वल टू 0.32 डैश। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। जितने रिपीट होंगे, 1 होगा तो 10, 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000। तो इसको क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, ये 100 से मल्टीप्लाइंगे, डिसिमल 2 आगे बढ़ जाएगा तो ये हो गया 32.32 लाइक डैश। ये इक्वेशन 2 मान लिए, ये इक्वेशन 1। 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको x, ये क्या आ गया 32। अब सब्सट्रैक्ट कर दो इसको, ये 0 सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ गया 99x, ये क्या आ गया
ये देखो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0, 0। क्या आ गया मेरा x इक्वल टू 32/9, रेशनल नंबर फॉर्म में आ गया। तो ये आज का लेक्चर सारे आप हम इसको जाके रिवाइज कर लीजिएगा। आपके रेशनल नंबर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स 7 से लेकर 9 तक कवर अप हो जाएंगे, और जो ओलंपियाड के लिए देंगे उनको तो अभी से ही इसको कैचअप करना पड़ेगा सारे क्लास में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, रेशनल नंबर्स, क्योंकि हर समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। राइट बेटे, ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं।